मित्रों नमस्कार। अब होगा दुश्मन का राम नाम सत्य। 2025 में नहीं बचेगा आपका दुश्मन। बहुत सताया है दुश्मन ने, बहुत कर ली अपने मन की शैतानी हरकत। नाक में दम करने वाले दुश्मन का अब अंत समय आ गया है। आपके दुश्मन का पाप का घड़ा अब भर चुका है। पुरानी कहावत है कि पाप अपने बाप का भी नहीं होता है, तो यह दुश्मन किस खेत की मूली है। मित्रों, दुश्मन ने खून के आंसू आपको रुलाया है, चोरी छिपे रात में तंत्र प्रयोग भी किया है, हर वक्त आपके पीछे पड़कर आपका घर उजाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया है। किंतु अब समय आ गया है दुश्मन से चुन चुन कर बदला लेने का। आज की इस वीडियो में हम दुश्मन का नामो निशान मिटा देने वाला उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को करते ही दुश्मन परलोक सिधार जाएगा, उसके घर में चीख पुकार मातम छा जाएगा। तीनों लोक में कहीं भी छिपे मगर इस बार नहीं बचेगा। मित्रों, अपनों के बीच में असली गद्दार है आपका यह दुश्मन, और इस दुश्मन को आप भली भांति जानते हैं, मगर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, एक दिन सबका वक्त आ ही जाता है। वैसे ही दुश्मन को धूल में मिला देने का अब आपका वक्त आ गया है। कमर कसकर अब तैयार हो जाएं और दुश्मन को सीधा परलोक भेजने की तैयारी करने में बहुत दया माया और हमदर्दी क्षमा सब कुछ आपने करके देख लिया, मगर दुश्मन नहीं सुधरा। इसलिए अब कोई हमदर्दी नहीं, सीधा परलोक दुश्मन को भेजने की अब बारी है। दुश्मन ने पैसे का घमंड बहुत दिखाया और पैसे के बल पे आपको हमेशा टॉर्चर किया। अब दुश्मन का पैसा दुश्मन के काम क्रिया में लगेगा। आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इसे कान में ईयरफोन लगाकर और अकेले में इस वीडियो को देखें सुने, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और आपका दुश्मन बहुत ही शातिर है। इसलिए अकेले में वीडियो को देखें और जो हम उपाय बता रहे हैं वैसा करें। आपका दुश्मन तड़प तड़प कर मरेगा, अपनी मौत की भीख मांगेगा आपका दुश्मन। मित्रों, किसी भी सोमवार के दिन स्नान करके सबसे पहले शिव जी के मंदिर में चले जाएं और बाबा भोलेनाथ से अपने दुश्मन का नाश करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद मंदिर से निकलकर सीधा बेल वृक्ष के पास जाएं। उस बेल वृक्ष से बेल के 5 कांटे तोड़ें। ये 5 कांटे दुश्मन के 5 तत्व का नाश करेंगे। जिन 5 तत्व से यह शरीर बना है, उन 5 तत्व का नाश यह बेल का कांटा करेगा। उपाय आपको इस तरह से करना है। 5 कांटे तोड़ने के बाद इन 5 कांटों के ऊपर अपने दुश्मन का नाम 3 बार बोलकर फूंक मार देवें और उस रास्ते पे इसे ज़मीन में दबा देवें जिस रास्ते से आपका शत्रु आता जाता है। कांटा ज़मीन के अंदर सुलाकर रखना है और मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देना है। ध्यान रहे, यह कांटा किसी को चुभना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका शत्रु इस कांटे का उल्लंघन करेगा, उसके साथ अनिष्ट घटना होनी शुरू हो जाएगी। उसके शरीर के 5 तत्व सूखना, मूर्छित होना शुरू हो जाएंगे। आपका शत्रु देखते देखते रोगग्रस्त हो जाएगा और अंत में उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। दूसरा उपाय है शत्रु के सिर पे डालने वाला। मित्रों, किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बजरंगबली से अपने दुश्मन का नाश करने की प्रार्थना करें। उसके बाद देखें कि मंदिर के अंदर में भभूत कहाँ पे है। भभूत का मतलब होता है बजरंगबली के सामने जो भी अगरबत्ती, धूप या धूप बत्ती जली होगी, उसका भस्म, जो एक तरह का राख होता है, इस राख को ही भभूत कहते हैं।
इसी भभूत को एक कागज़ में थोड़ा सा ले लेना है। भभूत लेते वक्त कहना है, हे बजरंगबली, मैं अपने फलाने दुश्मन का नाश करने के लिए ये भभूत ले रहा हूँ। इस भभूत से मेरे शत्रु दुश्मन का नाश हो जाए। ऐसा कहकर इस भभूत को लेकर चले आएं और जब भी मौका मिल जाए चुपके से अपने दुश्मन के सिर के ऊपर डाल देवें। बस अब आपका काम हो गया। आगे जो करना है सो बजरंगबली करेंगे। आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। तीसरा उपाय है दुश्मन को खिलाने का। मित्रों, सोमवार या शुक्रवार के दिन काली माता के मंदिर में जाएं और अपने दुश्मन के नाश के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर के सामने गाय के गोबर के कंडे की आग जलाएं। उस आग पर मिट्टी की छोटी सी हांडी रखें। फिर उसमें 500 ग्राम गाय का दूध डालें और एक मुट्ठी चावल डाल दें और इसे कंडे की आग पर पकने दें। इस हांडी में शक्कर, गुड़ या कोई और चीज़ नहीं डालना है। जब यह दूध चावल पक जाए तो सबसे पहले काली माता को केले के पत्ते पर या आम के पत्ते पर भोग लगाएं। उसके बाद जो बच गया है उसमें से थोड़ा सा निकालकर स्वयं प्रसाद के रूप में आप खाएं और उसके बाद जो शेष बच जाए उसको अपने दुश्मन को खिला देवें और मन ही मन माता से कहें, हे माता, मेरे दुश्मन का नाश हो जाए। बस अब आपका काम हो गया। आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे का काम अब स्वयं काली माता देखेंगी। मित्रों, इस तरह से यह 3 उपाय जिसमें संहारकर्ता महादेव जी हैं और महाबली हनुमान जी हैं, उसके बाद भक्षण करने वाली खून की प्यासी काली माता है। इन तीनों से बड़ा कोई नहीं है। ये तीनों जब आपके दुश्मन को अगर नहीं मार पाए तो समझ लेना आपके और हमारे मारने से शत्रु कभी नहीं मरेगा। उसके बाद तो दुश्मनी भुलाकर गले मिल लेने में ही भलाई है। तीनों उपाय ईश्वरीय शक्ति हैं। सबका न्याय वही करेंगे, इसलिए ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय माता दी।